good evening and welcome back to Knowledgeist. Do subscribe to Knowledgeist. Yes. Now the news of demonetization again. The 2000 notes, denomination bank notes withdrawal from circulation, and but it will continue as a legal tender. We will understand how, and I think all of our yes, Financial Benchmark India Limited. Very good. Yes, very good. IDI notice, sir. Which ID you notice? Yes. वेरी गुड अभिलाष महांती एवरीबॉडी ओके 2000 नोट के बारे में सबने तो न्यूज देख लिया है बैकग्राउंड ऑफ दिस नोट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन और सिंपल सा रीजन है इसका लाइफ स्पान पूरा हो गया था लाइफ स्पान किसी भी जनरल इंडियन नोट का जो लाइफ स्पान है 4 इयर्स का है उसके बाद ईयर हो जाता है ईयर एंड वेयर आ जाता है या फिर उसको हम म्यूटिलेटेड बोलते हैं सॉइल्ड नोट बन जाता है ये सारे नोट 4 साल के बाद अगर सर्कुलेशन में होता है और आप और हम तो बैंक में काम करते हैं, हमें तो पता है कि कितने 2000 के नोट आते थे, ठीक है? बहुत कम 2000 के नोट सर्कुलेशन में था, बहुत ही कम था। एसबीआई के तो बहुत सारे मतलब वॉल्ट में भी अवेलेबल नहीं था 2000 के नोट, कभी-कभार देखने को मिलता था, ठीक है? और कस्टमर के पास तो बहुत कम लोगों के पास था। तो इसीलिए उसका भी लाइफ स्पान उसको उसका पब्लिकेशन भी बंद हो गया था 2018-19 के बाद। So, yes, it is stopped in 2019 because it has fulfilled the objective. At that time of demonetization, as 1000 notes were out of circulation, people were in panic. Just to mitigate the currency needs or to give stimulation to the liquidity in the market, the 2000 note was launched, but it was no more in use. ठीक है बहुत दिनों से आम आदमी के जेब से ये पैसा गायब हो चुका था ठीक है and majority of 2000 notes were issued prior to March 2017 and it is not commonly used. Clean note policy of RBI mandates withdrawal from the circulation. ठीक है पुराने नोट को सर्कुलेशन में निकालने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी बनाया गया है क्लीन नोट पॉलिसी का एमसीक्यू और पूरा एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा ठीक है अपडेट हो जाएगा क्लास के अंदर इंटरनल क्लास में अर्जुन घोष बोल रहे हैं सर आप आरबीआई में है नहीं नहीं आईडीबीआई का न्यू नोटिफिकेशन सर इंटरव्यू बेस हाँ मैंने बता दिया है आईडीबीआई का न्यू नोटिफिकेशन मैंने एप्लीकेशन में दे दिया है ठीक है अच्छा 2000 बैंक नोट्स विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर सितंबर तक तो ये लीगल टेंडर रहेंगे प्लान ऑफ एक्शन हैंडलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक एंड रिसीट्स डिसकंटिन्यू इशुएंस ऑफ बैंक नोट 2000 reconfigure ATM and cash recyclers accordingly. Banks holding currency chests to classify balance as unfit and ready for dispatch to RBI offices. Short and deposit banknotes in currency chests or dispatch it to the nearest RBI issue office. कैसे किस तरह से ये कन्वर्ट होगी ये आपके लिए जरूरी है जानना आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है 2000 नोट के साथ आप करेंगे क्या ठीक है तो जानना बहुत जरूरी है एंड facility for deposit and exchange deposit or exchange of 2000 banknotes available till September 30 2023 deposit in accounts without restriction subject to KYC norms and applicable statutory requirements banks to comply with CTR and STR requirements यही तो कैच है सीटीआर और एसटीआर देना होता है आज तक भी डीमोनेटाइजेशन के टाइम में जो कैश डिपॉजिट हुए थे उसके जो रिपोर्ट्स हैं उसके बिहाफ पर जो सीटीआर एसटीआर बने थे उसके ऊपर आईटी नोटिस वगैरह आ रहा है आज तक भी आ रहा है ठीक है तो यही तो है कैच exchange facility provided by all banks through branches and the limit of exchange is 20,000 per transaction for the public and 4,000 per day for account holders through बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स कोई बीसी वाले हैं ठीक है बैंक सपोर्टर्स बैंक मित्राज तो उनके लिए 4000 लिमिट है ब्रांच में 20,000 का लिमिट है पर ट्रांजैक्शन फॉर जनरल पब्लिक ओके RBI's 100 days 100 page campaign tracing and settling the unclaimed deposit बहुत ज्यादा मात्रा में लास्ट आरबीआई सर्कुलर में हमने देखा था कि कितने सारे मैंने पूरा अमाउंट मुझे अभी याद नहीं है अपने अमाउंट भी आपको कोट किया था तो लोग एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए तो अमाउंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए नहीं बट
अमाउंट भी वहां पे स्टेट था। पब्लिक सेक्टर बैंक में 37,000 करोड़ के आसपास जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, जो कि डीफ अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है। तो इसीलिए आरबीआई ने लॉन्च किया है 100 डेज 100 पेज कैंपेन। ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेस एंड सेटल 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ऑफ एवरी बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विद इन 100 डेज। अब आरबीआई भी आपको कैंपेन देने लग गया है, ठीक है। तो बैंक दे रहा था, आपके इंश्योरेंस के कैंपेन हो रहे थे, आपके पेंशन के कैंपेन हो रहे थे, अटल पेंशन योजना, इस तरह के कैंपेन्स, म्यूचुअल फंड के कैंपेन, अभी अनक्लेम्ड डिपॉजिट का भी कैंपेन। ओके, compliments RBI's efforts to reduce unclaimed deposits and return them to rightful owners and claimants। बहुत सारे मर भी गए होंगे। Unclaimed deposits, definition and deposits without any activity infusion of fund from the depositors from 10 years and more that is being transferred to डीफ अकाउंट, यू नो दैट। तो का भी पेमेंट कैसे सेटल किया जाता है आपको मैंने बताया था इंटरनल क्लासेस में। रिसेंट डाटा शोज दैट देयर आर 48,262 करोड़ और रुपीस 35,012 करोड़ इन ए ईयर। ओके, बैंक्स, ठीक है। अच्छा, पहले अच्छा 35,000 अभी है, पहले 48,262 करोड़ था, अभी 35,012 करोड़ इन ए ईयर, एक साल में इतना कम हुआ है रिसेंटली। RBI Governor Shaktika centralized web portal thus announced a centralized web portal for searching the unclaimed deposits. Current process, depositors and beneficiary have to visit multiple bank websites to locate their unclaimed deposits. The web portal aims to improve accessibility and provide information on unclaimed deposit. Deposit holders and beneficiaries can utilize the portal to reclaim their deposit. Strengthening financial inclusion empowers individuals to access their dormant deposits and participate in the financial system, and that reduces the burden on banks and contribute to a healthier banking system। ठीक है, तो अभी एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है। आपको आपका अगर पैसा किसी बैंक में, मान लीजिए एक्सिस बैंक में हमने 15 साल पहले अकाउंट खोला था, भूल गए, 5,000 था, उसके ऊपर इंटरेस्ट 2 साल में इंटरेस्ट जोड़ के कुछ 8-10 हजार हो गया होगा। उसके बाद 2 साल के बाद उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो गया, या फिर वो इनऑपरेटिव हो गया अकाउंट, और वो चला गया आपका डोरमेंट में। 10 साल के बाद डीप अकाउंट में आप भूल गए, तो अभी आपको एक्सिस बैंक जाना होगा। आपको अगर याद होता कि एक्सिस बैंक में आपका 15,000 पड़ा हुआ है, तो आप जाल के ले लेते, आपको याद भी नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो जिंदा हैं अभी, उनको याद है, या फिर आपके परिवार वाले या फिर जो गुजर चुके हैं उनके जो रिलेटिव लीगल हेयर्स हैं, वो एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल जो आरबीआई का है उसमें जाके सर्च करके ढूंढ सकते हैं कि उनके रिलेटिव्स के कुछ पैसे शायद रह गए होंगे। Now RBI and Bank for International Settlement invites cross-border payment solution for G20 Tech Sprint. RBI and the BIS are launching the 4th edition of the G20 Tech Sprint initiative, and it has been done to seek the innovative solutions to enhance the cross-border payments, and it is open to developers worldwide to compete in the Q3 of 2023। थर्ड क्वार्टर 2023 में कंपटीशन के लिए ओपन है, किसके लिए? डेवलपर्स के लिए, आप और हम के लिए नहीं, ठीक है। एंड इट इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन आरबीआई एंड बीआईएस इनोवेशन हब। प्रीवियस एडिशंस फोकस्ड ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस, ग्रीन फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। 2023 टेक स्प्रिंट विल एड्रेस 3 प्रॉब्लम्स statements related to the cross border payments। what are the problem statement? Illicit financial risk, finance risk, foreign exchange and liquidity, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म। ये 3 चीजों के ऊपर फोकस रहेगा। ये जो टेक्स प्रिंट जी का हो रहा है, ये 3 चीजों के ऊपर रहेगा, ठीक है। कंपटीशन में जो एलिजिबल shortlisted teams will be invited to develop their solutions over a 6-week period, and each team will be given a stipend of $10,000 USD, ठीक है, and the winner will get approximately $50,000 USD।